अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं, गलती मेरी ही थी जो मैंने इतना भरोसा किया। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि जिंदगी क्या है? नहीं ना, बस इस संसार में आए, खाया पिया और आखिर में नहाकर चल दिए। ये काम तो संसार में आया हर जीव जंतु करता है, फिर इंसान में और जानवर में क्या अंतर रह गया? दोस्तों, हम किस बात पर इतराते हैं, किस बात का घमंड करते हैं? एक ना एक दिन इस मानव देह से मुक्ति पाने के लिए मुक्ति धाम में आकर पंच तत्व में विलीन हो जाना है। जिसने जन्म लिया उसका जाना निश्चित है। यही जीवन की सच्चाई है, यही प्रकृति का नियम है। कहते हैं जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है। जी हां, जितनी खूबसूरत ये पंक्तियां मैं आपको बता रहा हूं, उससे ज्यादा खूबसूरत वे इंसान होते हैं जो दूसरों की मदद के लिए हमेशा आगे रहते हैं। ऐसे ही कई नेक कार्यों में जुटा है सेफ इंडिया फाउंडेशन। सेफ इंडिया फाउंडेशन के पदाधिकारी अनजान बेसहारा इंसानों की अस्थियों को गंगा मैया में प्रवाहित करने के लिए हर महीने की 1 तारीख को गोहाना रोड पर स्थित शिव मुक्तिधाम से सोनीपत जिले के मुक्तिधामों से अस्थियां इकट्ठी कर उन्हें हरिद्वार के कनखल में हिंदू रीति रिवाजों के साथ पूरे विधि विधान से मंत्रोच्चारण के साथ उनकी मोक्ष प्राप्ति के लिए गंगा मैया के चरणों में समर्पित करते हैं। यही नहीं, अस्थियों के विसर्जन के बाद कनखल में पंडितों को दान देना और गरीब लोगों को भोजन करवाना भी सेफ इंडिया फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है। सेफ इंडिया फाउंडेशन के उप प्रधान प्रवीण वर्मा ने बताया कि पहले हम सब अस्थियों को हरिद्वार के कनखल में मंत्रोच्चारण के साथ प्रवाहित करते हैं, फिर गंगा मैया की गोद में बैठकर स्नान करते हैं और फिर पूरे विधि विधान से हवन यज्ञ करने के बाद मां गंगा मैया से प्रार्थना करते हैं कि ये अस्थियां जिस किसी भी इंसान की हो, उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। ये नेक कार्य हर महीने की 1 तारीख को पूरे विधि विधान से किया जाता है। प्रवीण वर्मा ने बताया कि हमने ये परंपरा पिछले साल शुरू की थी। अब तक जितनी भी अनजान बेसहारा इंसानों की अस्थियों को कनखल में गंगा मैया में प्रवाहित किया है ताकि उन्हें मुक्ति मिल सके। उन्होंने बताया कि हर कार्य को करने में उन्हें बेहद आत्मिक शांति की अनुभूति होती है, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि हर महीने की 1 तारीख को गोहाना रोड शिव मुक्तिधाम से गाड़ी को सेफ इंडिया फाउंडेशन के प्रधान संजय सिंगला और चेयरमैन वाई के त्यागी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाता है। रणबीर जी, हमारी सेफ इंडिया फाउंडेशन के द्वारा जो अस्थि विसर्जन का ये प्रकल्प है, ये हमारे लगभग 1 साल हो गया है। और 1 साल से हमारी जो स्टार्टिंग में हुई थी वो मुक्ति धामों से जितने भी गन्नौर, गोहाना, सोनीपत, खरखोदा और सोनीपत का जो एरिया है उससे जितनी भी लावारिस लाशें होती थी या जो गरीब ऐसा है हरिद्वार की पावन धरती तक नहीं पहुंच पाता था, वहां तक सेफ इंडिया फाउंडेशन के इस प्रकल्प के द्वारा अस्थि विसर्जन की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। और ये लगभग 1 साल से सेफ इंडिया फाउंडेशन की मुहिम है, जिसके द्वारा जितनी भी हिंदू रीति रिवाज होती हैं उसको प्रॉपर तरीके से हमने अस्थियां विसर्जित गंगा मैया में करते हैं। सभी चीज़ें होती हैं जितनी भी हिंदू, मैंने आपको बताया है कि जितनी भी हिंदू विधि विधान के अंदर जो भी रीति रिवाज होती हैं, हम यहाँ से अस्थियां लेके सीधा कनखल घाट जाते हैं। वहाँ पे अस्थियों की पूजा पाठ करवा के गंगा मैया के अंदर विसर्जित करके उसके बाद सती घाट पे हवन वगैरह करना, गरीबों को खाना खिलाना और पंडितों को भोजन कराना, ये सभी जितनी भी प्रक्रिया सम्मिलित होती हैं हिंदू रीति रिवाज के अकॉर्डिंग, उनको हम सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं। देखिए, ये विचार की जो कार्यशैली है ना, इसके लिए तो माहिर है हमारे संजय सिंगला जी भाई साहब, हमारे बड़े भाई वाई के त्यागी जी। उन्हीं के दिमाग में इस तरीके समाज से संबंधित समाज की भलाई के लिए जो काम उनके दिमाग में आते हैं वो उसको बहुत प्रॉपर तरीके से करने में सक्षम है और वो अपने इस क्रिया के द्वारा जाने भी जाते हैं शहर में। तो संजय सिंगला जी के दिमाग में एक दिन आया कि क्यों ना जो अस्थियां, जो लावारिस लाशें की अस्थियां होती हैं, उनको गंगा मैया में ही विसर्जित किया जाए। तो
तो उसी का हमने सबने बैठ के सेफ इंडिया फाउंडेशन के अभियान को स्टार्ट करके हमने इसको गंगा मैया के अंदर विसर्जित करने का प्रण लिया, और वो हम लगभग 1 साल से कर भी रहे हैं। हर महीने की 1 तारीख को जितनी भी लावारिस लाशें या असहाय लोगों की जो अस्थियाँ होती हैं उनको लेकर हम शिव मुक्ति धाम गोहाना रोड से निकलते हैं और सीधा हरिद्वार जाके विसर्जित करते हैं। इसके लिए कोई स्पेसिफिक वो नहीं है, लेकिन हमारे जो प्रधान हैं संजय सिंगला जी, वही हमेशा शिव मुक्ति धाम से हरी झंडी दिखा के गाड़ी को रवाना करते हैं हमेशा। वाईके त्यागी जी जो चेयरमैन है सेफ इंडिया फाउंडेशन के, और संजय सिंगला जी, वही दोनों भाई हमारे बड़े भाई जो हैं इसको रवाना करते हैं। देखिए, हर इंसान आज की इस भागदौड़ की ज़िंदगी में हर इंसान अपने लिए लगा रहता है, अपनों के लिए लगा रहता है। थोड़ा सा मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मुझे बड़ा अपने आप में एक बड़ा बहुत अच्छा महसूस होता है कि जब मैं ये अस्थियाँ विसर्जित करके आता हूं तो मुझे लगता है कि मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता इन बातों को ना कि कितना अच्छा लगता है। मतलब एक समाज के इस काम को करके मुझे सबसे अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं ये काम करने की मुझे सौभाग्य मिला। इसमें कोई शक नहीं है कि इस तरीके के कार्यों से मन को बहुत शांति मिलती है। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ पे कंखल घाट पे जो हमारे पुजारी जो होते हैं, वो आप जब कभी भी आपने देखा होगा वहाँ जब पहुँचते हैं अस्थियाँ लेके, तो वो भागे भागे कम से कम झुंड के अंदर 10-12 पंडित आते हैं। और हमारे लिए एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है कि वहाँ पे है ना 2-3 पंडित ऐसे हैं जो मतलब हमें उनको ज़बरदस्ती पैसा देना पड़ता है। वहाँ पे ये पैसे के लिए ही सारे पंडित इस तरीके की पूजा पाठ हवन वगैरह कराते हैं, लेकिन हमें इन अस्थियों के लिए पंडितों को ज़बरदस्ती पैसा देना पड़ता है। हर जो पंडित होते हैं वो बिल्कुल मैं मतलब उनकी भावनाएं, मैं उनकी कदर करता हूँ, उनकी भावनाओं की। उनकी भावना भी मानवता के आधार पर बहुत कुछ सिखाती हैं। बहुत अच्छा लगता है ये देख के कि वो भी हमें बड़ी ज़बरदस्ती उनको पैसा देना पड़ता है। अस्थिया विसर्जन का ये तो एक बहुत ही पुण्य काम है जी। हमारी तो सिर्फ समाज से और आपसी भाईचारा बना रहे और समाज के अंदर शांति बनी रहे, एक मकसद हमारी संस्था का यही है कि समाज में सोनीपत के अंदर एक ऐसा भाईचारा बना रहे जिसके अंदर अगर हम जो काम करते भी हैं तो उसको देख के दूसरे भी उससे प्रेरणा ले और हर इंसान दूसरे इंसान की मदद करे। मुझे लगता है यही सबसे बड़ी सेवा है कि अगर कोई असहाय गरीब आदमी है तो उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको भी आगे प्रमोट करने के लिए काम करना चाहिए। उसकी मतलब उसकी ज़िंदगी की जो उसकी जीवन शैली है उसको आगे बढ़ाने के लिए हर इंसान को जो बिल्कुल हर तरीके से संपन्न है उसको उसके लिए कोशिश करनी चाहिए, मेरा ये मानना है। खून का गारा बना ईंट जिसमें हड्डियां, चंद सांसों पर खड़ा ये ख्याल आशियां, मौत की पुरजोर आंधी जब इसे टकराएगी, देख लेना ये इमारत खाक में मिल जाएगी। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और कहता हूं कि नेक कार्य करते रहें, किसी का दिल ना दुखाएं, किसी आत्मा को ना दुखाएं। पीआर खोज के लिए रणबीर रोहिला के साथ मैं आपका अपना श्याम वशिष्ठ।